नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से सीए कानून लागू करने की घोषणा कर दी है और इसको लेकर के बकायदा 11 मार्च की शाम को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसको लेकर के जहां देश भर में चर्चा है तो वहीं विदेशों से भी कई सारे लोग इसको लेकर के प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच पाकिस्तान में पूर्व हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है और सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि अब पाकिस्तान में भी हिंदू खुलकर सांस ले पाएंगे। इसी के साथ ही अफ्रीकी अमेरिकी एक्ट्रेस और सिंगर मैरी मिलबेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद जताते हुए ये कहा है कि कानून एकमात्र शांति का रास्ता होता है। आपको बता दें, हालांकि देश भर में इसको लेकर के मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो कि ये कह रहे हैं कि सीए कानून को तो बहुत पहले लागू कर देना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला बेहद सही है। तो कुछ ऐसे विपक्षी दल है जो कि अभी भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं सीए का क्योंकि ये मोदी सरकार के कार्यकाल में लाया गया है। हालांकि कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हैं जो कि लगातार अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि जो वादा मोदी सरकार के द्वारा किया गया था उसे हमने निभाया है। इसी के साथ ही अगर बात हम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की करें तो उन्होंने इस फैसले को ही ऐतिहासिक करार दिया है। बता दें कि इस बीच पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार को हमेशा से समर्थन करते रहे हैं। कनेरिया ने सीए कानून लागू होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखते हैं, पाकिस्तानी हिंदू अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे। फिर कनेरिया ने एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद। आपको बता दें कि दानिश कनेरिया कई बार पाकिस्तान क्रिकेट में अपने साथ भेदभाव का आरोप लगा चुके हैं। टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तान स्पिनर कनेरिया शाहिद अफरीदी पर भी हिंदू होने की वजह से भेदभाव करने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट और 18 वनडे खेले हैं। 2010 में 43 साल की कनेरिया पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था। इसके बाद पाकिस्तान टीम में जगह मिली लेकिन सीरीज में खेलने से रोक दिया गया। और अक्सर देखने को मिलता है कि भारत में हो रहे चीजों को लेकर के खासकर मोदी सरकार की सराहना करते हुए कनेरिया हर बार नजर आते हैं और सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे जो कट्टरपंथी वामपंथी लोग होते हैं उनको भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए दानिश कनेरिया नजर आते हैं। अगर बात हम उनके हिंदू होने की करें तो वो गर्व से इस चीज को स्वीकारते हैं और बकायदा राम मंदिर को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि अगर भगवान ने मौका दिया तो वो जरूर अयोध्या आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। और इससे पहले उनकी कई सारी तस्वीरें देखने को मिली है जहां पर वो पाकिस्तान में होते हुए भी खुलकर हिंदू त्योहारों को मनाते हैं, फिर चाहे वो नवरात्र हो, होली हो या फिर दीपावली हो। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अफ्रीकी अमेरिकी एक्ट्रेस और सिंगर मैरी मिलबेन ने भी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया है। वो लिखती हैं कि ये शांति की ओर ले जाने वाला रास्ता है, ये लोकतंत्र का सच्चा काम है। ईसाई धर्म में आस्था रखने वाली और धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने वाली एक महिला के तौर पर मैं मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की घोषणा कर दी गई है। इससे अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ना का शिकार हो रहे गैर मुस्लिम प्रवासियों, बौद्धों, पारसियों, जैनियों, सिखों और हिंदुओं को भारत की राष्ट्रीयता मिल सकेगी। हालांकि इस चीज को लेकर के भी आपको बता दें कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ शाम को 11 मार्च को, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया भी देखने को मिली जहां पर उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए कहा
था कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2024 को नोटिफाई कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। इस अधिसूचना के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक और प्रतिबद्धता पूरी कर दी है। इन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान लिखने वालों के वादों को हमने आज पूरा कर दिया है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीए लागू होने को ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मनुष्यता को अन्वाहित करने वाले इस मानवीय निर्णय हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार एवं माननीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद। आपको बता दें, हालांकि इस फैसले को लेकर के विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। जहां पर अगर बात हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की करें तो उन्होंने तो साफ तौर से यह कह दिया है कि देश में और भी कई सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसी के साथ ही युवा जो है वो नौकरी को लेकर के परेशान है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अब सीए लेकर के आ गए हैं। इससे बाहर के लोगों को यहां पर बसाया जाएगा और ये अपने वोट बैंक को बढ़ा रहे हैं। और वहीं अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का कहना है कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाना होता है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि अगर नागरिकता संशोधन अधिनियम लोगों के साथ भेदभाव करता है तो वो इसका विरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि सीए एनआरसी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संवेदनशील है। साथ ही ममता ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हम अशांति नहीं चाहते हैं, यानी कि विपक्ष हर बार की तरह सीए को लेकर के भी विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले अगर बात हम सरकार की करें तो सरकार ने पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए इसका नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी वजह से बकायदा देखने को मिल रहा है कि देश में कई सारे ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर बकायदा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। असम में खासकर इसको लेकर के ध्यान रखा जा रहा है, जहां पर कई सारे ऐसे संवेदनशील एरियाज हैं जहां पर पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है, उनके गश्त को बढ़ा दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। और यहां तक कि असम पुलिस ने तो बकायदा यह भी कह दिया है कि अगर सीए को लेकर के किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन होता है और इसमें सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो जिनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, उनसे ही इसकी भरपाई की जाएगी, वसूली की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात राज्य के सीएम हेमंता शर्मा की करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि अगर आपको विरोध करना है तो आप सड़कों पर उतरने की बजाय कानून का रास्ता अपनाएं और आप कोर्ट में जाएं और वहां से इसको लेकर के अपनी लड़ाई लड़े। लेकिन इस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन करके अशांति फैला करके किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता है, यानी कि उन्होंने भी एक्शन लेने की बात कही है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी बकायदा कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने पहले ही कह रखा था कि हमें इस बात की पूरी अंदेशा था, जिसकी वजह से हमने तत्काल प्रभाव से पूरी तैयारी कर रखी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।